Hello friends, myself Paresh Sarkar. I'll be presenting few video lessons to you to understand, to learn C language step by step, and that will be very easily you can understand this language. So follow my video lessons. All right. So this is a introductory lesson. So I'll be covering C language, introduction of C language here, right? So एक्चुअली सी लैंग्वेज सीखने से पहले हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए. वी नीड टू नो what is C language and what is the programming language and what are the requirements to understand, to know, to learn the C language, right? So all these things I'll cover in this video. Right. So first of all, programming language. C language is a programming language, right? So actually programming language क्या है ना, मैंने यहाँ थोड़ा बहुत कुछ लिख के रखा है ना. A programming language is a set of symbols, grammars, and the rules regulation with the help of which one is able to translate algorithms to program that will be executed by the computer. इसका मतलब हुआ न, सी लैंग्वेज में हम जो कुछ टाइप करेंगे कुछ सिंबल्स से बनाएंगे और उनका कुछ ग्रामर होगा, रूल्स रेगुलेशन होंगे. हर एक लैंग्वेज का क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, राइट? अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए. सेंटेंस बनाओगे तो आपको फ्रेज के बारे में जानना पड़ेगा, वर्ड वर्ड कैसे बनता है, राइट? सो पार्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी जो चीज़ होती है, कौन सा किसको वोवेल बोलते हैं, किसको कंसोनेंट बोलते हैं, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है. सो ऑल दिस ग्रामर यू हैव टू नो इफ़ यू वांट टू नो इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? उसी तरह सी लैंग्वेज को जानना है तो हमें कुछ सिम्बॉल्स मिलेंगे सी लैंग्वेज के, और उनका कुछ ग्रामर्स होंगे और उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे. वो सब मिला के हम एक प्रोग्राम सेट करेंगे, राइट, कंप्यूटर के अंदर, और जो हम एग्जीक्यूट करेंगे और वो आपको रिजल्ट देगा, राइट? सो ऐसे इसी जो चीज़ होती है ना, इनका जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल, ग्रामर्स एंड रूल्स रेगुलेशन, तो फिर वो प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है और उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? तो ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, राइट? सो सी लैंग्वेज जो है वो एक बहुत पुराना एक फंडामेंटल सी लैंग्वेज है जिसके अंदर इजीली हम प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, राइट? सो सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग, इसको जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, राइट? क्रिएटेड बाय डेनिस रिची एट द बेल लेबोरेटरी इन 1972. सो इस साल में बेल लेबोरेटरी में 1972 में इनको क्रिएट किया गया था सी लैंग्वेज को, राइट? सो और क्या है ना, इट इज़ अ कंपाइल्ड लैंग्वेज. इनका मतलब होता है ना, इस लैंग्वेज में जो भी हम सिंटेक्स लिखेंगे, जो भी हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, वो कंपाइल होगा. इनका मतलब कंपाइलर होंगे एक, जो आपका प्रोग्राम के जो स्क्रिप्ट्स है जो आपने टाइप किए हो वो सब चीज़ चेक करेगा. इनका मतलब क्या हुआ ना, कंपाइलर ही वो बंदा है जो आपकी जो स्क्रिप्ट है उसको चेक करेगा वेदर इट इज़ कंपेटेबल फॉर सी लैंग्वेज. क्या ये सी लैंग्वेज में सपोर्टेड है, ये सारी चीज़ जो भी आप टाइप करोगे प्रोग्राम लिखते टाइम, तो वो सारे जो चीज़ है ना वो कंपाइलर चेक करेगा. इसका मीनिंग क्या हुआ ना, कंपाइलर वो वो बंदा है जिसको सी लैंग्वेज पता है. अभी आप टाइप करोगे, यू विल बी टाइपिंग द स्क्रिप्ट एंड कंपाइलर ऑलरेडी नोज व्हाट इज सी लैंग्वेज. सो उनको पता चल जाएगा आप सी लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखे हो कि क्या लिखे हो, क्या सी लैंग्वेज में इसका कुछ मीनिंग होता है या ये फेल है, सक्सेस है, कौन से जगह पे क्या प्रॉब्लम किया. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी चेक्ड बाय द
सी कंपाइलर। सो कंपाइलर उसको चेक कर लेगा, उसके बाद उसको बोलते हैं अगर वो सक्सेस हो जाता है तो आपका जो स्क्रिप्ट है जो बनाया, सो दैट विल बी कंपाइल्ड, राइट, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। और अगर सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाता है, सो वो क्या करेगा देखो, देन ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन लैंग्वेज, तो वो उनको मशीन लैंग्वेज में एक फाइल बना के रख देगा। सो आप एक फाइल बनाओगे जिसका नाम होगा, सोचो टेस्ट डॉट सी सी, टेस्ट डॉट सी। उसके अंदर आपने सी का एक प्रोग्राम बनाया, कुछ भी प्रोग्राम बनाया, राइट। फिर उसको आपको सबसे पहले एग्जीक्यूट के पहले क्या, किसके ऊपर से जाना पड़ेगा, कंपाइलर के ऊपर से जाना पड़ेगा। सो कंपाइलर विल चेक योर स्क्रिप्ट, और वो चेक करेगा जो आपका सिंटेक्स वगैरह सब सी लैंग्वेज के हिसाब से है या नहीं है। अगर है तो वो क्या करेगा, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और एक दूसरी फाइल बना देगी, राइट। फिर वो जो मशीन लेवल मशीन लैंग्वेज बनाएगी वो एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जाती है, राइट। सो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम फिर दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, तब जाके आपका ये काम बनेगा, राइट। तो सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाया जाएगा दैट विल बी चेक्ड बाय कंपाइलर, एंड इफ इट इज पास्ड, देन द it will create the executable file finally। तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो इस तरह से सी लैंग्वेज में हम काम करेंगे और सीखेंगे, राइट। सो आपका जो कंपाइलर है सी लैंग्वेज का, तो वो कंपाइलर का नाम क्या है ना, जी सी सी, राइट। अब जी सी सी स्टैंड्स फॉर जी एन यू कंपाइलर कलेक्शन, राइट, जी एन यू कंपाइलर कलेक्शन। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो आप अगर विंडो मशीन यूज करोगे, सो आपको हाउ टू इंस्टॉल जीसीसी इन विंडोज, ये टाइप करना पड़ेगा आपको इंटरनेट पे, राइट, गूगल पे। और आप उनका स्टेप फॉलो करके जीसीसी कंपाइलर को इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडोज मशीन में। उसी तरह अगर आप ओबंटू लिनक्स यूज करते हो, सो आपको वही लिखना है, आई नीड टू इंस्टॉल जीसीसी इन माय ओबंटू मशीन। सो आपको वो स्टेप बताएगा, कमांड बताएगा, फिर आप जीसीसी कंपाइलर को क्या करोगे, आप इंस्टॉल कर लोगे सॉफ्टवेयर को। सो समझ समझ गए। सो आपको सी लैंग्वेज को रन करना है, कंपाइल करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए ना, जीसीसी कंपाइलर इंस्टॉल होना चाहिए। अब देखो मेरे मशीन में ये मैं कमांड लाइन में आया हूँ टर्मिनल पे, और मैं यहाँ लिखूँ जो मेरा जीसीसी मैंने ऑलरेडी कंपाइल करके रखा है, तो मैं सिर्फ उसका वर्जन चेक करूँगा। सो मेरे को वो बहुत कुछ चीज़ दे देते हैं, यहाँ देखो, राइट। सो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है ना, मेरे पास ये जीसीसी का पूरा सब बता रहा है, इनका इन्स एंड आउट सारी चीज बता रहा है। तो मतलब मेरे में इंस्टॉल है, राइट। सो मेरा वर्जन यहाँ बता रहा है, देखो ये 9.4 है। सो ये वर्जन बता रहा है, ये क्या क्या सपोर्ट करते हैं, मतलब जीसीसी क्या सिर्फ सी लैंग्वेज के लिए होता है ना, ये काफ़ी सारे लैंग्वेज के कंपाइलर के हिसाब से जाना जाता है, राइट। मतलब काफ़ी सारे लैंग्वेज को ये कंपाइल कर सकते हैं। तो यहाँ वो लाइन कहीं ना कहीं जगह पे लिखा होगा, ये देखो, एनेबल लैंग्वेज। सो किस किस लैंग्वेज पे ये काम करेगा, आपका सी है, ए डी है, सी प्लस प्लस है, गो है, ब्रिग है, डी है, फोर्टोन है, ऑब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट सी प्लस प्लस है, राइट। तो इतने सारे इतने सारे जो लैंग्वेजेस है ना, ये सारे लैंग्वेज को आप जीसी से कंपाइल कर सकते हो, राइट। सो ये था आपका सी लैंग्वेज के इंस्टॉल करने के बाद हम करना क्या है ना, हम फाइल को कंपाइल करेंगे जीसीसी से। सो ये हो गया आपके छोटा सा एक व्हाट इज से एक ब्रीफ डिस्कशन ऑन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्या है और उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, राइट। अब कोई भी जब प्रोग्राम आप बनाओगे सी लैंग्वेज में, हम सीधा प्रोग्रामिंग पेज पे आ जाते हैं। सो सी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्रामिंग बनाओगे तो आप नोट पैड कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर ले सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ लिया आपका विजुअल स्टूडियो कोड, राइट। तो विजुअल स्टूडियो कोड में एक्चुअली प्रोग्रामर हूँ,
तो मैं विजुअल स्टूडियो को ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं इसमें काम करना मुझे अच्छा लगता है। सो मैं इसको चूज़ किया हुआ है, बराबर। सो आप कोई भी एडिटर ले सकते हो। जैसे ही मैंने विजुअल स्टूडियो लेते हैं, तो अभी सोचो इस प्रोग्राम में मेरे पास कुछ भी नहीं है, देखो। ये आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन जो था वो मैंने यहाँ लिख के रखा था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब सी का प्रोग्राम अगर लिखना है तो ये कमेंट में रख दिया, तो ये कोई काम का नहीं है, राइट। अब मैं प्रोग्राम अगर बनाऊं तो सी के प्रोग्राम चालू कहाँ से होता है ना। सी के प्रोग्राम में ना एक फंक्शन होता है, एक एंट्री पॉइंट होता है। मतलब जब भी मैं कोई सी लैंग्वेज को कंपाइल करूंगा, तो आपका कंट्रोल कहाँ से काम करना चालू करेगा। सो एक उसको एंट्री पॉइंट चाहिए। तो सी लैंग्वेज में वो एंट्री पॉइंट का नाम होता है मेन, राइट। ये है मेन। और मेन को फंक्शन बोला जाता है। तो अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे फंक्शन के बारे में, क्योंकि फंक्शन एक कस्टम फंक्शन हम खुद सी लैंग्वेज में बनाएंगे। मतलब हम हमारा फंक्शन भी बनाएंगे, तो उस टाइम पे फंक्शन के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। अभी हमें याद रखना है, सी लैंग्वेज हम एक एंट्री पॉइंट देता है जिसका नाम होता है मेन फंक्शन। तो ये आपके कोई भी सी का कोई भी छोटा प्रोग्राम बनाओ, आपका ये होगा एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट मतलब ये जो ब्लॉक बनता है यहाँ, यहाँ आपका स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। जो भी आप प्रोग्राम यहाँ बनाओगे वो यहाँ लिखा जाएगा, राइट। सॉरी। तो इसके बाहर नहीं लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं, बट आपका जो एंट्री पॉइंट है वो ये, राइट। यहीं से काम काज चालू होगा। मतलब कंट्रोल, जो कंट्रोल का फ्लो होता है, कहाँ से आपकी प्रोग्राम चालू होगी, एंट्री होगी ना, आपका यहाँ से एंट्री होगी, राइट। सो ये जगह है जहाँ हम कोड लिखेंगे। ओके। तो यहाँ मैं एक void मेन लिख सकता हूँ। अभी ये बोलोगे void क्या है ना, ये फंक्शन जो होता है इनका रिटर्न टाइप है। तो इसके बारे में अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन जब हम खुद बनाना सीखेंगे, कैसे फंक्शन बनता है, फंक्शन का क्या सिग्नेचर्स होते हैं, पर प्रोटोटाइप्स वगैरह जो होता है, फंक्शन का पैरामीटर्स होते हैं। सो वो सारी चीज़ हम फंक्शन क्रिएट सीखेंगे तब देखेंगे। सो अभी हम यहाँ void लिखते हैं, और यहाँ मेन फंक्शन, राइट। इसका नाम, इसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये मेन तो मेन ही रहना चाहिए, ऐसा, राइट। और अब यहाँ आप प्रोग्राम आपका बना सकते हो। सो हम अभी तो सीख रहे हैं ना, हम क्या बनाए, हमारे पास कुछ तो है नहीं। सो हम एक लाइन प्रिंट करवा सकते हैं। हम जान सकते हैं जब भाई कैसे प्रिंट करेगा, तो हम क्या करेंगे ना, एक प्रिंट एफ करके एक प्रिंट एफ, राइट। ये हम बोलेंगे हेलो, हेलो वर्ल्ड। ये मेरा एक, अभी इसको हम प्रोग्रामिंग, इसको प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट। और सी का प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट हमेशा सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है। सेमी कॉलन का मतलब हो गया ना, ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम इस लाइन की जो मीनिंग है ना, ये इसी लाइन पे खत्म हो गया। इनका मतलब ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। इस लाइन का कोई भी इम्पैक्ट दूसरे लाइन पे नहीं है। मतलब पूरी तरह से ये लाइन कंप्लीट है, राइट। तो ऐसे सेंटेंस को हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देते हैं। और ऐसे सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया हुआ जो सेंटेंस होते हैं उनको सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट। सो मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है ना, हेलो प्रिंट को प्रिंट करवाना। सो प्रिंट करने के लिए मैंने क्या यूज किया, ये भी एक ऑलरेडी सी का रेडीमेड फंक्शन है। तो अभी ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम करेगा, जी ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो ये ऐसा क्यों दिखता है, ये ऐसे क्यों है, राइट। इसके बारे में अभी कुछ नहीं बात करेंगे हम, ये हम एकदम परफेक्टली सीख जाएंगे कुछ लेसन के बाद ही। सो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जो हमें जो भी प्रोग्राम बनाना है मेन फंक्शन के अंदर बनाना है। और कोई चीज़ को प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट बंद, उसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर, ये देखो, इसके अंदर मुझे कुछ भी टाइप करना है तो वो चीज़ मेरा प्रिंट होगा प्रोग्राम में। तो मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। बस। अब
तो मेन फंक्शन जो होता है ना, उनका भी तीन टाइप का नेचर होता है प्रोग्रामिंग में। तीन टाइप में आप यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ INT करके भी कर सकते हो, राइट। और एक आता है INT, INT, ये आ गया पॉइंटर, आर डबल पॉइंटर, ARG, कुछ भी नाम दे सकते हो, इनका मीनिंगलेस है ये। देखो, मेन का तीन पैटर्न है, तीन तो नहीं बोलेंगे, अगर आप बोलोगे तो चार बोल सकते हो। तो ये चार पैटर्न है। देखो, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन दिमाग में लेना नहीं है, बहुत इजी है ये लैंग्वेज, मैं आपको पूरी तरह से ये सिखाऊंगा, राइट। सिर्फ आप फॉलो करते जाना। तो एक है वॉइड, मैं इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करूंगा, ये है इंटीजर, इंट, ये वॉइड, ये इंट। लेकिन सबका नाम देखो, सबका नाम मेन है। इनका मतलब मेन का ऐसे चार फॉर्मेट है, इनमें से आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो। सो मैंने सबसे, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है लैंग्वेज के बारे में, इसीलिए मैंने ये जो कॉम्प्लिकेटेड मतलब इंटीजर वाला नहीं लिया। मेन ये जो कुछ पैरामीटर्स है, ये हमें जानना पड़ेगा इसको यूज़ करने से पहले, तो हमें पता नहीं है अभी, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ना तो इसको यूज़ करेंगे। तो मैं ये जो चीज़ है, इनको मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, इसीलिए मैं इनको कमेंट में रख देता हूँ, राइट। तो ये आपका प्रोग्रामिंग में कमेंट मार दिया, तो ये जस्ट ऐसा ही एज ए नोट आपने यहाँ छोड़ लिख के रखे हो, बराबर, कोई काम का नहीं है। तो हम एक कोई भी एक पैटर्न, लेकिन दो पैटर्न यूज नहीं कर सकते, बराबर। मेन एक ही यूज होगा, एक प्रोग्राम में एक ही मेन होगा। तो अब ये जो प्रिंट टैप यूज किया, तो प्रिंट टैप एक रेडीमेड फंक्शन है जो आपको एक आउटपुट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा, राइट। अब सी लैंग्वेज क्या बोलते हैं, जो ये प्रिंट टैप फंक्शन जो है, ये आपको कहाँ से मिला। सी लैंग्वेज तो देते हैं, हमें पता है, बट सी लैंग्वेज जो रेडीमेड फंक्शन को देते हैं, राइट, सप्लाई करते हैं आपके पास, तो वो सारे फाइल, वो सारे जो प्रोग्राम, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, तो इनका भी एक प्रोग्राम है, प्रिंट टाइप का एक स्क्रिप्ट होगा ना छोटा सा, वो कैसे हेलो वर्ल्ड को आपके आउटपुट में प्रिंट करेगा, तो उनका भी एक स्क्रिप्ट होता है। वो स्क्रिप्ट को हम यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो पहले स्क्रिप्ट को तो रखना पड़ेगा, तो वो स्क्रिप्ट तो सी लैंग्वेज ने बनाया, हम क्यों रखेंगे। तो आपके प्रोग्राम में उनका कनेक्शन तो रखना पड़ेगा ना, राइट। तो ही जाके मैं कॉल कर सकता हूँ, भाई प्रिंट टेप तुम तुम्हारा काम करो, प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, प्रिंट करके बताओ। अब प्रिंट टेप क्या बोलेगा, भाई मेरा तो कोई स्क्रिप्ट ही दिखता नहीं है यहाँ। तो आप बोलते हो क्यों, प्रिंट टेप तो सी लैंग्वेज में होता ही है। सो ये प्रिंट टेप क्या बोलेगा, भाई तुमने जहाँ जो जिस प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोग्राम 1.c, सो प्रोग्राम 1.c में तुमने मेरे को यूज किया है, बराबर, कॉल किए हो, बट मेरा स्क्रिप्ट तो कोई जगह पे कनेक्टेड नहीं है। मतलब आपको लिंक तो देना पड़ेगा ना, कहाँ से मैं आऊं। तो आप बोल रहे सी प्रिंट को बोल रहे हो, भाई आप कहाँ होते हो, सी लैंग्वेज में आपको कहाँ मिलेगा, आपका आपकी डेफिनेशन, आपकी स्क्रिप्ट कहाँ है। तो प्रिंट ये बोलते हैं, देखो भाई, सी लैंग्वेज में जितने भी रेडीमेड फंक्शन आप ऐसा यूज करोगे और भी यूज करेंगे, तो वो सारे जो फंक्शन होता है ना, तो सी लैंग्वेज उसके लिए हेडर फाइल में स्टोर करके रखता है। तो वो हेडर फाइल को यहाँ आपको लिंक करना पड़ेगा। तो आप बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है, ये प्रिंट टैब को पूछ रहे हो जब, भाई तुम्हारा हेडर फाइल का नाम क्या है। सो प्रिंट टैब बोलते हैं, मेरा जो हेडर फाइल है वो है स्टैंडर्ड आईओ डॉट stdio.h। तो मतलब stdio.h, बोलते ये हेडर फाइल का नाम है मेरा, जिस हेडर फाइल में मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, और मेरा कनेक्शन भी इस प्रोग्राम में हो जाता है। सो मैं अभी आपको प्रिंट करके दिखा सकता हूँ। अब सी का कंपाइलर बोलते हैं, रुको, आप stdio.h जो आप लिख रहे हो हेडर फाइल, तो हेडर फाइल तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसको लिखने के लिए हमारे पास एक तरीका है, उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा ना, इंक्लूड करके
उसके बाद आपको ऐसे लिखा जाता है। समझ गए? तो कोई भी हेडर फाइल को जब हम सी प्रोग्राम में अटैच करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो सी का कंपाइलर बोलते हैं उसको इस तरह से अटैच करोगे तो ये हमें पता लगेगा जो हमने हेडर फाइल अटैच किया हो। सो इस हेडर फाइल के अंदर क्या होते हैं ना, सी के रेडीमेड बना हुआ बहुत सारे फंक्शन होता है जिसको हम यहाँ कॉल करते हैं और काम करवाते हैं। राइट? सो प्रिंट टेप को यूज करना है तो आपको इस हेडर फाइल को डालना पड़ेगा। इन शॉर्ट, हम हर एक प्रोग्राम में प्रिंट टेप का यूज करते ही हैं। तो हर एक प्रोग्राम में हम stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर एच इस फाइल को हम अटैच करेंगे। राइट? हैज इंक्लूड से। सो ये आपका एक प्रोग्राम बन गया सी का। सो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को मैंने सेव करूं और यहाँ कंपाइल करूं, अब कंपाइल करने का तरीका क्या है ना, आपको जीसीसी का नाम लेना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले ये जो फाइल है प्रोग्राम वन, उनको आपको कॉमन करंट डायरेक्टरी में लाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ करंट डायरेक्टरी सेट कर दिया, लर्न सी करके मैंने फोल्डर बनाया जिस फोल्डर के अंदर मेरा ये प्रोग्राम वन डॉट सी फाइल है। सो मैं करंट डायरेक्टरी में ही हूँ। सो आप करंट डायरेक्टरी में घुस जाओगे जहाँ आपका प्रोग्राम वन फाइल होगी। राइट? उसके बाद आप क्या करोगे, जी सी सी, उसके बाद क्या करोगे ना, कंपाइलर को बोलोगे तुम्हारा सी वाली फाइल का नाम बताओ जिसको कंपाइल करना है। तो मैं क्या बोलूँ, PROGRAM PROGRAM प्रोग्राम वन डॉट सी, ये मेरी फाइल है। राइट? सो GCC कंपाइलर इस फाइल को कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद अगर सब कुछ सही है तो वो एक आउटपुट फाइल जनरेट करेगा जिसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। सो -O डैश, इसको डैश ओ का मतलब आउटपुट फाइल। क्या नाम दोगे आप? कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने प्रोग्राम वन तो मैं दिया P1, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। और इसके बाद इनका कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। राइट? P1, सो P1 नाम का आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगा। कहाँ ना, जहां आपका ये सी लर्न नाम के फोल्डर में, मतलब जहां आपका प्रोग्राम वन डॉट सी फाइल है उसी फोल्डर में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगा। तो ये बनेगा तब अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं हुआ और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तब बनेगा। राइट? तो मेरा तो कोई एरर नहीं है, बन गया। अगर बन गया तो मैं क्या करूंगा, फाइनली P1 को एग्जीक्यूट करूंगा। राइट? सो वी नीड टू एग्जीक्यूट P1। सो जैसे ही मैं P1 को एंटर मारूं या एग्जीक्यूट करूं तो मेरा कंट्रोल जो है वो मेन फंक्शन के अंदर से काम करना चालू करेगा। सो मेन फंक्शन के अंदर मेरा प्रोग्राम क्या है ना, मैंने प्रिंट फंक्शन से फंक्शन को बोला भाई मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दो। तो मैं जैसे ही यहाँ एंटर करूँ तो आपको हेलो वर्ल्ड दिखना चाहिए। देखो यहाँ आ गया आउटपुट में हेलो वर्ल्ड। और ये जो लर्न लर्न सी जो है ये तो मेरा प्रॉम्प्ट है। राइट? सो प्रॉम्प्ट को अगर आपको नीचे चाहिए तो मैं यहाँ स्लैश एन का यूज करूँगा। ये स्लैश एन क्या है, फॉर ये आपका स्पेशल कैरेक्टर है न्यू लाइन बनाने के लिए। तो इनके हमने लेसन ऑलरेडी बना चुके हैं, वो उस लेसन में आपको स्लैश एन स्लैश टी के बारे में मालूम हो जाएगा परफेक्टली। राइट? सो अब अभी मैं दोबारा इनको जब चेंज करूंगा, कोई भी फाइल को कुछ भी अपडेट करूंगा, देन अगेन वी नीड टू कंपाइल। राइट? सो इसको पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। हाँ, और कंपाइल करते हैं। जैसे ही कंपाइल करूंगा तो कंपाइल हो गया। अब मैं रन करूं तो देखो हो गया हेलो वर्ल्ड। इसी तरह आप दो लाइन प्रिंट करना चाहते हो तो आपको यह दो लाइन में लिखना पड़ेगा। राइट? ऐसा वेलकम टू सी लैंग्वेज। मैंने यह चेंज किया, यहाँ मैं आऊँ कंपाइल करूँ और रन करूँ। देखो आपको आउटपुट आ गया दो। राइट? सो इस प्रोग्राम में हम और ज़्यादा
एक्सटेंड नहीं करेंगे इस प्रोग्राम को यहीं रखते हैं। अब देखो ये दो लाइन, अगर मैं इस वाला मेन पसंद नहीं है, इस वाला मेन पसंद है इंटीजर वाला, तो भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें पता नहीं है इंट क्या करता है अभी। हाँ, इसमें आपको ये भी पता नहीं है वॉइड क्या करता है, बट कोई ना कोई एक से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं वॉइड से ही स्टार्ट करवा दिया, राइट। सो ये वॉइड के बारे में हम जब फंक्शन बनाएंगे तब बताएंगे, राइट। अब इसको इससे भी कर सकते हो। देखो अगर आप बोलो तो मैं ना इस प्रोग्राम को, ये दो लाइन ना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इस दो लाइन को ना ये सब में डाल देते हैं, और एक एक करके दिखा देते हैं आपको एक बार। सो मैं अभी इस प्रोग्राम को ना कमेंट मारता हूँ। तो ये भी कमेंट करने का एक तरीका है। मैंने इनको खोल दिया, और देखो यहाँ कमेंट मार दिया, राइट, सॉरी, यहाँ कमेंट मार दिया। तो मैं अभी कौन सा मेन को यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला इंट मेन वाला। तो देखो आपका वही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही का वही आंसर आएगा, है ना, सेम है। अब मैं सोचो इसको भी बंद कर देना चाहता हूँ, और नीचे वाला खोलना चाहता हूँ। हम्म, ये वाला, पर इस सब के मीनिंग पता नहीं है, और एक्स्ट्रा लाइन में क्यों लिखूं अभी। तो ये कमांड लाइन का जब प्रोग्राम बनाएंगे, मैंने कमांड लाइन से कोई चीज़ पास करना है, तो अभी वो सब चीज़ का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, तो अभी मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ। सो अभी हमने ये वाला यूज़ कर सकते हो, बट आप ये सारी चीज़ को प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर रहे हो, राइट। तो ये क्या है क्या नहीं, ये हम जब प्रोग्राम में आएंगे तब हम देखेंगे, राइट। बट अगर आप जिद करते हो जो नहीं मुझे इसी से ही प्रोग्राम बनाना है, तो देखो ये बना सकते हो। ये आपका, ये लेके आप इसको कंपाइल करो और रन करो, आपको सेम आउटपुट देगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह नीचे वाला भी ऐसा ही है, ये भी आपको आंसर दे देगा जो भी आपने प्रोग्राम बनाओगे। सो हम कोई भी मेन का पैटर्न को चूज कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर फॉर बिगिनिंग हम ये वाला को यूज करेंगे, राइट। इनको अनकमेंट कर दिया और इनको कमेंट कर दिया। सो अभी मेरा ये वाला वर्क करेगा, राइट। सो कोई भी आप मेन यूज कर सकते हो, राइट। ओके, तो ये था आपका सी लैंग्वेज सीखने का जो मैं पहला लेसन बनाया। ये अ, यहाँ तक रखते हैं, और हम नेक्स्ट लेसन में डेटा टाइप्स वगैरह प्रिंट कैसे करते हैं, जो और भी है स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे, राइट। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में यहाँ तक रखते हैं। सो टिल देन, टेक केयर, अब बाय।